सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साई को पत्र लिखा। राजधानी की सुरक्षा पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल चिंतित हैं। उन्होंने पत्र लिखा और देखिए बिगड़ते ट्रैफिक और साथ ही बढ़ते अपराध पर उन्होंने चिंता जताई है। सीएम विष्णुदेव साई को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था और साथ ही लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस को भी स्वीकृत किया जाए, इसका उन्होंने आग्रह किया है। और सांसद ने चिट्ठी में 796 पुलिस के पद खाली है, इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रिक्त पड़े पुलिस पदों पर तत्काल भर्ती की जाए और उन्होंने भर्ती की मांग की है। तो देखिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साई को पत्र लिखा और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध और साथ ही बिगड़ते ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस को नियुक्ति किया जाए उसको, और 796 पदों पर उन्होंने नियुक्ति की मांग की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया और सीएम साई को पत्र लिखने के मामले पर उन्होंने कहा है कि रायपुर तेजी से विकसित होने वाला शहर है, इसके अनुरूप सुरक्षा और बेहतर ट्रैफिक की जरूरत है। राजधानी में अपराधियों में भय भी नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं, हम पत्र लिख बेहतर व्यवस्था चाह रहे हैं। और देखिए अब पत्र के बाद में सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार जो राजधानी है वो तेजी से विकसित हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। राजधानी में अपराधियों में भय नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है और बेहतर ट्रैफिक की भी उन्होंने मांग की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पत्र पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल के पत्र पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया, उन्होंने कहा कि यह पत्र नहीं है, यह लेटर बम है। मंत्री पद से हटाने की वजह से बृजमोहन अग्रवाल नाराज हैं, खुलकर सामने आ रही है बीजेपी की नाराजगी, उनकी कमजोरी। तो देखिए अब कांग्रेस की तरफ से सियासत भी इस पूरे मामले में जमकर हो रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साई को पत्र लिखा और अब इस पे कांग्रेस की तरफ से हमला किया जा रहा है। जो सरकार की कमजोरी है उसको खुल करके उन्होंने सबके सामने लाया है, बहुत स्वागत योग्य है। मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक करने की बात कर रहे हैं। जिस दिन से बृजमोहन जी को मंत्री पद से हटाया गया उसी दिन से तो कहीं ना कहीं तो जो और कुछ चाह रहे थे उनको नहीं हो पाया होगा, इसलिए इस प्रकार का चल रहा है। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिवम देखिए ये तो अपेक्षित था कि जैसे ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने चिट्ठी लिखी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी और अब कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई भी है और उन्होंने कहा कि ये पत्र नहीं है, लेटर बम है। और चूंकि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है इसलिए अब बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 बार से 2 लेटर मुख्यमंत्री के पास बृजमोहन अग्रवाल जो कि सांसद हैं उनके पहुंच रहे हैं और दोनों बार जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। पिछला जो लेटर था बृजमोहन अग्रवाल का वो शिक्षकों को लेकर रहा, बीएड के जो प्रदर्शनकारी हैं उनको लेकर रहा है, लेकिन अब जो लेटर लिखा है वो कानून व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहा है और ये कह रहा है कि बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त राजधानी के लिए भर्ती जरूरी है, पुलिस विभाग में भर्ती की जाए, जिससे जो कि राजधानी रायपुर जो कि विकसित होते जा रहा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 16 लाख से अब पार हो चुकी है और अगर बिरगांव और दूसरे इलाकों को भी जोड़ लिया जाए तो 30 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या राजधानी रायपुर में हो रही है और विकसित के रूप में राजधानी विकास कर रही है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि अपराधों में लगाम लगे और अपराधियों में कानून का भय हो। ये कहते हुए सीएम को लेटर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा है। अब इसी विषय पर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ अमरजीत भगत हैं जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो वो दोनों लेटर्स पे एक साथ निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लेटर बम है। और छत्तीसगढ़ की सियासत में लेटर बम का पुराना रिश्ता रहा है। जब भी किसी नेता को मंत्री पद से हटाया जाता है या उसे राजनीति से दूर करने का प्रयास होता है तो वो इसी तरीके के लेटर अपनी ही पार्टी के
खिलाफ लिखते हैं और बृजमोहन अग्रवाल का लेटर भी सियासत में उसी लेटर बम की तरह है। अपने जो नाराज़ हैं बृजमोहन अग्रवाल मंत्री पद से हटाए जाने के बाद और सांसद बनने के बाद उनकी नाराज़गी अब खुलकर सामने आ रही है। वहीं बीजेपी के अंदर जो नाराज़गी खुल रही है वो भी इस पत्र से जाहिर हो रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बृजमोहन अग्रवाल पर और बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, जबकि बृजमोहन अग्रवाल साफ साफ ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में या फिर कहीं भी देश भर में बीजेपी की जो लोकतंत्र के हित में काम करने की जो एक फिजा है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर से इंगित कर रही है और ये शामिल है लोकतंत्र में कि बीजेपी अपनी बात खुलकर रख सकती है। और राजधानी रायपुर में जिस हिसाब से विकास हो रहा है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसलिए यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। बढ़ते ट्रैफिक व्यवस्था की जो बात आती है सामने तो वो भी बेहतर होनी चाहिए। और पुलिस में जब भर्ती के लिए पद खाली हैं तो उनको भर करके और ये पूरी समस्याओं से राजधानी रायपुर को निजात कराना चाहिए। लेकिन इस विषय पर इस बयान के पहले ही राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेस लगातार बृजमोहन अग्रवाल के लेटर को बम बता रहे हैं और सियासत का एक ऐसा हिस्सा बता रहे हैं जो नाराजगी से जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं सियासत भी इस विषय पर भरपूर देखी जा रही है। जी शिव, ये बात ठीक है कि चलिए पार्टी में भी लोकतंत्र है, आप खुलकर किसी मुद्दे पे अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बार बार यदि आप लेटर लिखते हैं, किसी मुद्दे को उठाते हैं और विपक्ष उस मुद्दे पर अगर सियासत करने लग जाता है तो पार्टी भी उनसे सवाल तो करेगी ही कि बार बार आप सार्वजनिक पटल पे ऐसे पत्र क्यों लिखते हैं जिसको लेके कांग्रेस हमलावर हो जाती है। आज बिल्कुल, अगर बृजमोहन अग्रवाल के सियासी सफ़र की अगर बात करें तो वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। लगभग 8 बार विधायक रह चुके हैं, अब सांसद हैं। और इस विषय पे जब उनका कोई भी लेटर आता है तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस विषय पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के लेटर की बात की जाए तो इसे नाराज़गी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन लेटर में, पिछला लेटर अगर देखा जाए तो बीएड प्रदर्शनकारियों के समर्थन में वो लेटर था और सीएम विष्णुदेव साय से समायोजन की बात बृजमोहन अग्रवाल कर रहे थे। लेकिन इस बार का जो लेटर है वो पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक की समस्या से राजधानी रायपुर को निजात कराने की बात इस लेटर में है और इसी लेटर पर सियासत भी गर्मा रही है। लेकिन बात वहीं आती है कि एक अनुशासन जो बीजेपी का हमेशा से काम करता है, अगर कोई व्यक्ति सांसद है और कोई नेता विधायक है, अगर वो सीएम से किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो इसे बेहद ही सकारात्मक भाव से देखा जाता है। और यही चीज़ सीएम विष्णुदेव साय ने भी दिखाया था कि जब बृजमोहन अग्रवाल ने लेटर पिछली बार लिखा था तो उन्होंने उस पर जांच करने की और जो समिति गठित की है उसके रिजल्ट की, उसके सॉल्यूशन की बात कही थी। अब जो फिर से एक लेटर बृजमोहन अग्रवाल का सीएम विष्णुदेव साय के पास पहुंचा है तो इस विषय पर फिर से सीएम की जो प्रतिक्रिया है वो उसका इंतजार है। लेकिन इसे बेहद ही अनुशासनात्मक तरीके से देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। जी बहुत शुक्रिया शिवम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पत्र लिखने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था को 5 साल बदहाल कर दिया, प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया गया था। उन्हें इस विषय पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार हमलावर है सांसद बृजमोहन अग्रवाल के लेटर को लेकर, अब वहीं पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को इस पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल तक प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदहाल कर दिया। सुनिए क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम अरुण साव ने। जिसने राज्य की कानून व्यवस्था को 5 साल बदहाल किया, प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया, उसे इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने सरकार से को कुछ सुझाव दिया है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी।